मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मास सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रजा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बा आवाज़ बुलंद हदिये गुलामी दुरूद सलाम के अंदाज में पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ने की कोशिश करें आप। आमतौर पर यह कहा जाता है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो कुछ लोग पढ़ते हैं और ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सब मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़तु फैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे मुहर्रमुल हराम के फ़यूज़ व बरक़ात से भरपूर मालामाल फरमा। मेरे करीम हम गुनाहगारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को सही मायनों में अस्हाबे रसूल और आले रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बतों की तौफीक नसीब फरमा। और इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मती मुस्लिमा जहाँ कहीं भी परेशान हाल हो, यहूदो नसारा के जुल्म और ज़्यादतियों का शिकार हो, मौला सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा और हर मुसलमान की जान व माल व इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। और एक वफादार को और क्या चाहिए, एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। और अहले कुफ्रो जलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। बहुत अच्छा, वाह वाह। और किसी ने बहुत खूब कहा, नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, उसी के नाम कौसर का छलकता जाम होता है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, उसी के नाम कौसर का छलकता जाम होता है। और हमेशा आजमा कर हमने देखा है मुसीबत में,
हमेशा आजमा कर हमने देखा है मुसीबत में रजा का नाम लेने से बहुत आराम होता है। मेरे प्यारे आका सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि माहे मुहर्रम की बरकत वाली शब में मेरे करीम ने हमें और आपको अपने जिक्र पाक की इस बाबरकत महफिल में शिरकत की तौफीक अता की। मेरा करीम महफिल के सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका दूर दराज से यहाँ आना कबूल फरमाए। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मैं उलमा की मौजूदगी में ये बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, भले वो नीचे बैठे लोग हों या ऊपर बैठे लोग हों, इस जिक्र पाक की बाबरकत महफिल में इन तमाम आने वालों में कोई एक भी अपनी मर्जी से नहीं आया है। आए वही हैं जिन्हें मेरे रब ने तौफीक अता फरमाया। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये महफिल वो महफिल है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सज जाती है, अल्लाह जमीन के उस हिस्से को जन्नत का बाग बना देता है। तो इस वक्त हम और आप गोया नबी के फरमान के मुताबिक जन्नत के बाग में बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं जी? देखिए, मैं आपके इस इलाके में पहली बार आया हूं, खास तौर पर इस तरफ, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, लेकिन मैं एक बात दर्ज कर दूं कि मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता, बल्कि मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। दवाई आदमी अपनी मर्जी से खाता है और मिठाई आदमी अपनी मर्जी से खाता है, और दवाई मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि मर्ज के मुताबिक दी जाती है। क्या कहना, वाह वाह। डॉक्टर कभी भी अपनी मरीज से ये नहीं पूछता है कि तुम्हें कैसी दवाइयाँ पसंद है, बताओ वैसी दवाइयाँ लिख दूं। बहुत अच्छा। मीठा खाने के शौकीन हो तो मीठी मीठी लिख दूं, सॉल्टेड खाने के शौकीन हो तो नमकीन वाली दे दूं, अगर तुम्हें तीखा पसंद ना हो तो कुछ और लिख दूं। डॉक्टर मरीज से जायका नहीं पूछता बल्कि उसकी बीमारी के मुताबिक उसका इलाज करता है। तो मैं भी तकरीर को मिठाई नहीं बल्कि दवाई समझता हूं, और मैं मजमे को देखकर तकरीर नहीं करता बल्कि मजमे के हालात के मुताबिक तकरीर करता हूं। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुमकिन है कि आप में से कोई कहे कि हमें क्या मर्ज हुआ है। अगर आप कहते हैं कि तकरीर दवाई है और हम मरीज हैं, तो हमें कौन सा मर्ज है? तो आपने शायद गौर नहीं किया होगा, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं कि जिन बीमारियों के बारे में आपको भी पता नहीं। जैसे कोरोना किसी को हो जाए तो उसे खुद नहीं पता था कि कोरोना हो गया। डॉक्टर टेस्ट के जरिए बताते थे कि तुझे कोरोना हो गया, हालांकि उसे खुद नहीं पता होता। तो आज हमारी सोसाइटी में कैसी किसी बीमारियां फैल गई हैं, मरीज को खुद भी नहीं पता कि मैं कौन से मर्ज का मरीज हूं। आप बताइए, क्या झूठ बोलना ये बीमारी नहीं है? इस बीमारी के कितने मरीज बैठे हुए यहाँ पर? झूठ बोलना अगर बीमारी है तो इस बीमारी का मरीज तो हमारे सामने मौजूद है। माँ बाप की नाफरमानी करना क्या ये बीमारी नहीं है? किसी की गीबत करना, चुगली करना, मुसलमान भाई को कमाता खाता देखकर हसद में जलना मरना, क्या ये बीमारी नहीं है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जुआ खेलना भी बीमारी है, सूद खाना भी बीमारी है, जिना करना भी बीमारी है, शराब पीना भी बीमारी है, एक एक करके 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजें जानबूझकर कजा कर देना ये भी बीमारी है, किसी की बहू बेटी पर गंदी नजर डालना ये भी बीमारी है, हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात जिस इमाम के पीछे पढ़ते हो पूरे हफ्ते उसी इमाम को गालियां देना ये भी एक बीमारी है। और ये ऐसी बीमारियां मैं आपको गिनाता हूं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन बीमारियों से बचा होगा। ये बीमारी हमारी सोसाइटी में बिल्कुल आम हो चुकी, और हमारे इज्तिमात में या हमारे जलसों में जरूरत इस बात की है कि आने वालों की बीमारी का इलाज किया जाए।
मेरे प्यारे आका के प्यारे, आज ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, इसी नाम से महफिल को सजाया गया है। मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात अर्ज करता हूं कि आम तौर पर हमारे यहाँ जब किसी बुजुर्ग के नाम पर कोई महफिल सजती है या किसी अल्लाह के वली का उससे पाक मनाया जाता है, तवज्जो है ना आपकी जी? मेरे प्यारे आका के प्यारे, ये आपका गांव जो है ये हिंदुस्तान में है कि अमेरिका लंदन में है? या आपका गांव किस मुल्क में पड़ता है जी? अच्छा, आप जिस गांव में रहते हैं वहां मुसलमानों की अक्सरियत है कि नहीं है? क्या कहना? आप जिस गांव में रहते हैं वहां मस्जिदें हैं कि नहीं है? आप जिस गांव में रहते हैं वहां पर अजान की आवाज आती है कि नहीं आती? आप जिस गांव में रहते हैं वहां आपको पता तो चलता है ना कि 11वीं कब है, 12वीं कब है, छठी कब है, मुहर्रम कब है, पता चलता है कि नहीं पता चलता? यानी हम और आप दीनी माहौल से दूर नहीं है, बल्कि जहां रहते हैं करीब में मस्जिद भी है, अजान भी होती है, मदरसा भी होता है, इमाम भी रहते हैं। हमें पता है कि कौन सा महीना आया, कौन सा महीना गया, कौन सी किस वली की शहादत की तारीख, कौन सी किस बुजुर्ग की विलादत की तारीख, हमें सब कुछ पता है। मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, और आपके यूपी में या आपके करीब बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि साल भर जलसे जुलूस का सिलसिला जारी रहता है, उर्से पाक का सिलसिला जारी रहता है। हर गांव का अपना अपना सालाना जलसा होता है। 11वीं 12वीं की महफिलों और जलसों जुलूस के अलावा हर गांव का अपना अपना भी एक सालाना जलसा होता है। इसके बावजूद भी मैं तल्ख बात कहूंगा, नाराज मत होना, कि जो लोग दीनी माहौल से वाबस्ता हैं, जिन्हें सुबह शाम हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह की आवाज सुनाई देती है, जो मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुए, जो दाढ़ी टोपी वालों से मिलते जुलते रहते हैं, उन मुसलमानों की भी पोजीशन ये है, अल्लाह रसूल के जिक्र पाक की महफिल में आते हैं तो अपने सर पर टोपी रखकर नहीं बल्कि नंगे सर आकर बैठ जाती है। अमेरिका में होते तो मैं शिकायत नहीं करता, लंदन में होते तो मैं शिकायत नहीं करता, आइसलैंड में, स्विट्जरलैंड में होते तो मैं शिकायत नहीं करता। हिंदुस्तान में रहते हो, इस्लामी माहौल से वाबस्ता हो, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुए हो, इसके बावजूद भी बुरा मत मानिएगा, हमें अब तक इतनी तमीज नहीं है कि दीनी महफिल में जाने का तरीका क्या होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये आप उलमा को देखिए, ये जब आते हैं दीनी महफिलों में तो ये अमामा शरीफ बांधकर, जैकेट पहनकर, खुशबू लगाकर, सुरमा लगाकर पूरी तैयारी के साथ आते। क्यों आते? ये पूरी तैयारी के साथ आते हैं भीड़ भाड़ को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये तैयार होकर इसलिए आते हैं क्योंकि हम सुन्नियों का ये मानना है, जहां नबी के जिक्र की महफिल सजती है, रसूलुल्लाह खुद तशरीफ लाया करते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आपको एमपी साहब से मिलना हो तो स्लीपर पहनकर जाएंगे, आपको मिनिस्टर साहब से मिलना हो तो ट्रैक पैंट और बनियान पहन के चले जाएंगे, आपको प्रेसिडेंट से मिलना हो तो क्या बताइए, यूं ही मुंह उठा के चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, लोग मैंने ऐसी दीनी महफिलों में देखा, लोग बैठे होते अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में, दुरूद शरीफ पढ़ाया जाए, दुरूद नहीं पढ़ेंगे। क्यों? मुंह में मावा भर के रखा हुआ है, मुंह में गुटखा भर के रखा हुआ है, जर्दा भर के रखा हुआ है। अब एक दुरूद के लिए इसको कौन थूके? दुरूद शरीफ तो फिर कभी पढ़ लेंगे, 3 रुपए 4 रुपए का जर्दा मावा कौन बर्बाद करे? मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, आप बताइए, लहसुन और प्याज खाना जायज है कि नाजायज है जी? अभी मैं खाकर आया हूं, घबराए नहीं आप, ठीक है? अब बताएं, खाना जायज है कि नाजायज है? जायज है ना। पहले लोग घबराते हैं कि कहीं जायज बोल दे तो पकड़े ना जाए, यानी खाते तो है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि जायज खाने के नाजायज खाने। लहसुन और प्याज खाना जायज है कि नाजायज है? जायज है ना। लेकिन इसको खाकर मस्जिद में जाने से मना किया गया। क्यों मना किया गया? अगर कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन खाकर जाते हैं तो मुंह से बदबू आएगी, तो बदबू वाली चीज अल्लाह के घर में खाकर जाने से मना किया गया। आप सोचें, बदबू वाली चीज को अल्लाह के घर में खाकर जाने से मना किया गया, और अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में आकर बैठे हैं और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। जो खाने के आदी हैं उनको बदबू नहीं आती, लेकिन हम जैसों को तो ऐसों के मुंह से भी बदबू आती है।
मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, हदीस शरीफ में आता है कि जिक्र की महफिल में आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। क्या कहना। और जब फरिश्ते आते हैं तो वहां मौजूद मजमे के सर पर परों का साया कर देते हैं। क्या कहना। फरिश्तों की एक सफ लग जाती है लोगों के सरों पर, उसके ऊपर फरिश्तों की दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी सफ, उसके ऊपर चौथी सफ। हदीस शरीफ में आता है कि जहां जिक्र के लिए लोग जमा होते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक इतने फरिश्ते जमा होते, इतने फरिश्ते जमा होते हैं, एक नूर का सुतून तैयार हो जाता है। आप बताइए, जिस महफिल में फरिश्ते आते हो, जिस महफिल में रसूलुल्लाह आते हो, उस महफिल में कैसे जाना चाहिए। क्या कहना। क्या कहना। अल्लाह तौफीक दे तो बावजू आया करें क्या, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे। मैं उलमा की मौजूदगी में कहूंगा, देखिए मैं सिर्फ तमहीद आपके सामने पेश कर रहा हूं, असल तकरीर आपको औलाद गौसे आजम की समाअत करना है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मौलाना साहब कह रहे थे कि कई सालों की मेहनत के बाद जाकर सैयद साहब की तारीख मिली, तो मैं भी चाहता हूं कि जब बहुत मुश्किल से सैयद साहब की तारीख मिली है तो भरपूर तकरीर भी सैयद साहब की सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सिर्फ ज़हन बना रहा हूं ताकि आपको कैसे सुनना है, आपको ये बात समझ में आ जाए। मैं कहीं कहीं जाता हूं, यूपी में, बिहार में भी, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, तो मुझसे वहां कमेटी वाले कहते हैं, उलमा भी सुने ये बात गौर से, मुझसे कमेटी वाले कहते हैं हजरत ये हमारा 28वां जलसा है, कहीं कहते हमारा 17वां जलसा है, कहीं कहते ये हमारे गांव का 32वां जलसा है, कहीं कहते हजरत ये 46वां जलसा है। कमेटी वाले हमें बताते कि हमारे गांव में कितने साल से जलसे हो रहे हैं, और उसके बाद फिर वो नाम गिनाते कि हमारे यहाँ तो ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, हमारे दादा लोगों ने इस जलसे की शुरुआत की थी, उसके बाद अब्बा करते रहे, अब्बा के बाद अब हम संभाल रहे 4-5 साल से। इस तरह से वो जलसे के बारे में बताते हैं। माजरत के साथ कहूंगा कि जिन गाँवों में 18, 20, 22, 25, 30, 40 साल से अहले सुन्नत वल जमात के सालाना जलसे हो रहे हैं, और हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा जहां पर आकर तकरीर करके जा चुके हैं, उन जलसे वाले कमेटी वालों को अगर देखा जाए तो जो कमेटी वाले जलसा करा रहे हैं अक्सर उसमें खुद भी दाढ़ी मुंडे होते हैं। 40 साल से जलसा हो रहा है, इसे यही पता नहीं कि दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। अच्छा, कमेटी में जो सबसे सेठ होगा वो नंगे सर होगा। कभी कभी मैंने देखा उलमा मौजूद होते, लोग कहते हैं हजरत ये मुफ्ती साहब हैं, ये हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब 20 साल से इमामत कर रहे हैं, कोई कहता है ये बहुत बेहतरीन कारी, हर साल ये तरावी के लिए मॉरिशस जाते, हमारी मुलाकात कराते बड़े बड़े उलमा इकराम से। लेकिन जानते हो, तल्ख बात अर्ज करूंगा कि मिंबरे रसूल पर बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती इकराम, हुफ्फाज इकराम, अइम्मा मौजूद होते हैं, लेकिन हम जैसे मेहमान की गुलपोशी करनी हो ना तो किसी दाढ़ी मुंडे का नाम बुलाकर बुलाया जाता है। और क्यों? क्योंकि वो इलाके का सबसे सेठ आदमी है, उसी ने 1.5 लाख रुपया चंदा दिया होता है। तो अब सेठ साहब आकर गुलपोशी करेंगे, सेठ साहब आकर शालपोशी करेंगे, उलमा यूं बैठे होते। ये हमारे जलसों की हकीकत है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? और यही वजह कि अवाम को अब तक हमने इतना भी एजुकेट नहीं किया कि दीनी महफिलों में जाने का सही तरीका क्या। मेरे प्यारे आका के पैरजवान, एक बात अर्ज करूं मैं, इस वक्त जो दुनिया भर में कौमे मुस्लिम के हालात हैं, किसी से ढका छुपा है कुछ? ढका छुपा है कुछ? पूरी दुनिया पर जाहिर है कि मुसलमानों के इस वक्त हालात क्या, और मुसलमानों के ये हालात बने क्यों कर है जानते हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों पर एक सर्वे किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी है, सेंसेक्स नहीं हुआ कई साल हो गए, जनगणना नहीं की गई कई साल हो गए, लेकिन अंदाजन लोग कहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान यहां रहते हैं, कहीं कहते 28, कहीं कहते 30 करोड़। तो हिंदुस्तान की टोटल आबादी अगर 140 करोड़ है, और इस 140 करोड़ में अगर मान लिया जाए कि 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में 30 करोड़ कलमा पढ़ने वाले। लेकिन इन कलमा पढ़ने वालों की पोजीशन क्या है जानते हो? अभी अभी एक सर्वे किया गया हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, और जब सर्वे की रिपोर्ट आई तो हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने की बात है। जानते हो, सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि हिंदुस्तान में रहने वाले मोर देन 42% मुसलमानों को पहला कलमा नहीं आता है।
नहीं समझी आप शायद। अल्लाह 42% से ज्यादा मुसलमानों को पहला कलमा नहीं आता है। अल्लाह जलसों की कमी नहीं, जुलूस की कमी नहीं, महफिलों की कमी नहीं, नियाजों की, लंगरों की, चादर गागर की कमी नहीं, कव्वालियों की कमी नहीं, सब कुछ हो रहा है। साल भर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें पहला कलमा तक नहीं आता। अल्लाह ऐसी कौम को कामयाबी अता करेगा, अल्लाह ऐसी कौम को तरक्की अता फरमाएगा। उसके बाद कहते देखिए हमारे हालात कैसे, हमारे हालात कैसे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे, हमारे हालात भी नहीं बदलेंगे। अपने आप को बदल लो, अल्लाह यकीनन हमारे हालात को भी बदल क्या देगा। कहना, वाह वाह। रब रसूल से बगावत करने में कामयाबी है, रब रसूल से बगावत करने में कामयाबी है, दुनिया के पीछे पीछे भागने में कामयाबी है। अगर दुनिया मिलने पर कामयाबी होती तो यकीनन हम कहते कि इमाम हुसैन नाकाम रहे, यजीद कामयाब हो गया। यही कहते कि नहीं कहते? फिरौन के पास सब कुछ था, क्या वो कामयाब है? नमरूद के पास सब कुछ था, क्या वो कामयाब है? शद्दाद के पास सब कुछ था, क्या वो कामयाब है? कारून के पास सब कुछ था, क्या वो कामयाब है? अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा के पास सब कुछ था, वो सरदाराने मक्का थे, सब कुछ था। न मालो दौलत की कमी थी, न इज्जत की कमी थी, कुछ भी नहीं कमी नहीं थी। इसके बावजूद क्या कहेंगे आप कामयाब है? यजीद ने मैदान करबला में इसी दुनिया की खातिर अहले बैत के हाथों से अपने हाथों को अहले बैत के खून से रंगा। क्या आप कहेंगे कि वो कामयाब हो गया? ऐ मुसलमानों, हम ये सारी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसके बावजूद समझने की कोशिश नहीं करते। याद रखें, दुनिया के पीछे पीछे भागकर दुनिया के लालची कुत्ते तो बन सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते हो। कामयाबी अल्लाह उसको देता है जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, रब रसूल से मोहब्बत करता है। और इसीलिए मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप सैयद साहब से सुनेंगे, लेकिन मैं आपको ये जुमला बताता चलूं। यजीद करबला में आया था तो उसका झगड़ा दुनिया के लिए था, और इमाम हुसैन करबला में आए थे तो आपका झगड़ा दीन के लिए था। यजीद तबीयत के लिए आया था, इमाम शरीयत के लिए आए थे। यजीद नफ्स और जात के लिए आया था, इमाम अल्लाह रसूल की रजा के लिए आए थे। यजीद जो आया था शरीयत को बदलने के लिए, इमाम आए थे शरीयत की हिफाजत के लिए। यजीद लूटने आया था, इमाम लुटाने आए थे। और आप देखें कि जो लुटाने वाला है वो कामयाब हो गया, और जो लूटने वाला है, आज गूगल मैप पर भी तलाश करो तो यजीद की कब्र का नाम निशान भी कहीं नहीं मिलने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 दिन की भूख और प्यास के बाद, 3 दिन की भूख और प्यास के बाद हालत सजदा में जिसे करबला में शहीद कर दिया गया, उस इमाम पाक का गुंबद कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, कयामत तक चमकता रहेगा। और दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में भी लाखों मंगते इमाम आली मकाम की बारगाह में आते हैं भीख मांगने के लिए। जिन्होंने दीन की बका के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, अल्लाह ने उनको हमेशा की जिंदगी अता कर दी। और जिसने दुनिया को पाने के लिए अहले बैत के खून से अपने हाथों को रंगा, आज उसकी कब्र का नामो निशान तक नहीं मिलता। बल्कि लिखने वाले लिखते हैं, यजीद मरा तो अपने पीछे 4 बेटे छोड़कर गया था। आज पूरी दुनिया में कोई एक भी नहीं कह सकता कि मैं यजीद की आल में से हूं, यजीद की नस्ल में से हूं, यजीद के खानदान में से हूं। यजीद जो अपने पीछे बेटे छोड़कर गया, वो खुद भी मिट गया, उसकी नस्ल का नामो निशान भी मिट गया। और करबला में इमाम आली मकाम का एक ही बेटा बाकी रहा, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। एक बेटा बाकी रहा। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई गांव देहात ऐसा नहीं है जहां इमाम हुसैन के बेटे ना पाए जाते हो, जहां सादात हो। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, रस्मी तौर पर या सिर्फ कानों के चस्के के लिए ये बातें ना सुना करो। जब बुजुर्गों के वाकयात को सुनते हो तो गौर किया करो, फिक्र किया करो, सोचा करो, समझा करो, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। और मैं उलमा की मौजूदगी में कहूंगा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आए हो, आप किसी भी बुजुर्ग के नाम पर जब महफिल सजाओ, अल्लाह के वली की करामात की तरफ तवज्जो कम होनी चाहिए, अल्लाह के वली की तालीमात की तरफ तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन क्या करबला में करामत नहीं दिखा सकते थे जी? इमाम आली मकाम भूखे प्यासे, बीवी बच्चे भूखे प्यासे, तो कोई इमाम आली मकाम को यह ना कहे कि माज़अल्लाह मजबूर थे, माज़अल्लाह कमजोर थे, माज़अल्लाह वहां उनका कोई हामी और मददगार नहीं था। आप बताएं, मैदान करबला में एक तरफ यजीद की फौज और एक तरफ इमाम आली मकाम का लश्कर था। यजीद जुल्म कर रहा था और इमाम आली मकाम सब्र कर रहे थे। यजीद जबर कर रहा था और इमाम हुसैन क्या कर रहे थे जी? अल्लाह जबर करने वालों के साथ है कि सब्र करने वालों के जी? यजीद के साथ 22,000 की फौज थी और नवासे रसूल के साथ खुद अल्लाह तबारक व तआला था। हक वहां था जहां इमाम हुसैन थे। इमाम आली मकाम न कमजोर थे, न मोहताज थे, न लाचार थे, न मजबूर थे, न बेबस थे, न बेकस थे। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में करामात दिखाने नहीं गए थे, बल्कि इस आजमाइश से आपको गुजरना था। इम्तिहान गाह थी इमाम हुसैन की मैदान करबला, इस इम्तिहान से होकर गुजरना था। और इसीलिए उलमा आपको बताएंगे, मेरे नबी ने जब भी इमाम आली मकाम के लिए दुआ की, सब्र की दुआ की है, इस्तिकामत की दुआ की है। जो नबी पूरी जिंदगी इमाम हुसैन के ताल्लुक से सब्र की दुआ करते रहे, वही नबी एक बार ये भी तो अर्ज कर सकते थे, ऐ मौला इस इम्तिहान से मेरे बेटे को न गुजार, ऐ अल्लाह तू मेरे बेटे को शहादत से बचा ले। अरे जब सब्र की दुआ मेरे नबी कर सकते हैं, तो क्या इस आजमाइश से बचने की दुआ नहीं कर सकते? लेकिन मेरे नबी जानते थे इस इम्तिहान से मेरे बेटे को गुजारा जाएगा और इस इम्तिहान के बाद अल्लाह जो उसे इनाम अता करेगा, उसका रहती दुनिया तक कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और यही वजह के इमाम आली मकाम मैदान करबला में करामात दिखाने नहीं गए थे, बल्कि आप अपना सब्र दिखाने गए थे, इस्तिकामत दिखाने गए थे। आप ये दिखाने गए थे कि जो तरबियत मुझे मेरे नाना ने दी है, आज उस तरबियत का इम्तिहान है और इस इम्तिहान में मैं खरा उतर कर दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे आका के पैदवानों, हमारी तवज्जो बुजुर्गों की सिर्फ करामात की तरफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी तालीमात की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। गरीब नवाज ने कौन कौन सी करामात दिखाई, गौसे आजम ने कौन कौन सी करामात दिखाई, किसी से ढका छुपा नहीं है। हम बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप इज्जत चाहते हैं, अगर आप जन्नत चाहते हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत चाहते हैं, तो आपके लिए बेपनाह जरूरी है आप बुजुर्गों की तालीमात को देखें, उनके अखलाक को देखें, उनके किरदार को देखें, उनकी सीरत को देखें, उनकी इबादत को देखें, उनकी शब्बेदारी को देखें, उनके तकवे को देखें, उनके खौफे खुदा को देखें, उनके इश्क़ रसूल को देखें, उनका उठना बैठना देखें, उनका खाना पीना देखें, उनको रात के अंधेरे में देखें, उनको दिन के उजाले में देखें। और मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर किसी बुजुर्ग की जिंदगी के इन मामलात का हमने मुताला किया और उनकी जिंदगी के इन तमाम पहलुओं में से एक पहलू को भी अगर हमने अपना लिया, तो यकीन जाने अगर किसी अल्लाह के वली की जिंदगी के तमाम पहलुओं में से एक पहलू को भी हमने मजबूती से थाम लिया, अल्लाह हमें दुनिया में इज्जत देगा और बाद मरने की अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के खूबसूरत पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप रस्मी तौर पर दीनी जलसों में ना आया करें, बल्कि जो यहां से पैगाम दिया जाए उसको समझने की कोशिश किया करें, क्या इंशाअल्लाह। मैंने देखा बहुत से लोग मुहर्रम में सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव आ जाते। क्यों? क्योंकि उनके यहां मुहर्रम धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग अपने गांव के सालाना जलसे के लिए जहां भी होते सब छोड़ छाड़ कर बेंगलोर से, दिल्ली से, कोलकाता से, बॉम्बे से अपने गांव चले जाते। हमारे गांव का सालाना जलसा एक बड़ा इवेंट है।
तो कहीं कोई बड़ा इवेंट इस मौके पर, कहीं कभी उस मौके पर, कहीं कोई उर्स के मौके पर, कहीं कोई जलसे के मौके पर, कोई अपने मदरसे के दस्तारबंदी के मौके पर, तो रस्मी तौर पर ये सारी चीजें हम करके गुजर जाते हैं। असल में जो पैगाम मिंबर रसूल से दिया जाता है हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, और कामयाबी सुनकर वक्ती तौर पर नारा लगा लेने में नहीं है, बल्कि कामयाबी इस बात में है जो कुछ सीख कर जाएं उस पर जिंदगी भर अमल का अहद कर ले, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? दो तीन बातें और समझाऊंगा मैं आपको। हम इमाम हुसैन के मानने वाले कहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की तालीमात में ये भी बात शामिल। आप फरमाते हैं कि इशा की नमाज के बाद दीनी महफिल में शिरकत की वजह से अगर नमाज़े फज्र के कज़ा होने का अंदेशा है तो दीनी महफिल में जाना जरूरी नहीं है। इशा के बाद सो जा ताकि फज्र की नमाज में तेरी आंख खुल सके। पता चला मेरे इमाम ने यह बताया कि दीनी जलसों की वजह से नमाज़े कज़ा करना जायज नहीं है। हम दीनी जलसे तो मोहब्बत से अटेंड करते, लेकिन अल्लाह का सजदा नहीं करते 5 वक्त। हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात पढ़ने के लिए अल्लाह के घर का रुख करते, इसके अलावा पूरा हफ्ता गुजर जाता है कभी अल्लाह के घर का रुख नहीं करते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के ताल्लुक से फरमाया गया कि जब आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि खुद चलकर मस्जिद में जाने के लायक नहीं थे, तो आप 2 लोगों का सहारा लेकर मस्जिद में जाते और मस्जिद में जाकर बजमात खड़े होकर नमाज अदा करते थे। हालांकि लोग कहते कि आप आराम करें, आप बीमार है घर में अदा कर लें, कमजोरी है घर में अदा कर लें, लेकिन मेरे इमाम ने ऐसा नहीं किया। क्यों? उसकी वजह कि आप जानते थे कि मुझे एक बहुत बड़ी जमात की नुमाइंदगी करनी है, जो मैं करूंगा मेरे पीछे आने वाले भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो इमाम की तालीमात की तरफ हमारी तवज्जो है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक बात और अर्ज कर दूं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत एक मर्तबा बाजार गए, एक तेल की खाली बोतल लेकर। दुकानदार से आपने फरमाया कि एक बोतल तेल कितने का दिया? तवज्जो है ना आपकी? एक बोतल तेल कितने का? तो दुकानदार ने कहा 4 आने का। तो आपने उसको खाली शीशी दी और 4 आना दे दिया। उसने तेल भरा और भरने के बाद 2 आने आपको लौटाए। तो आपने फरमाया कि तुमने तो कहा था कि एक शीशी तेल 4 आने का, मैंने तुमको 4 आने दिए, तुम 2 आने लौटा रहे हो, आखिर क्या वजह? तो जानते हो दुकानदार क्या कहता है? कहते हैं हजरत 4 आने की एक शीशी, 4 आने का एक शीशी तेल, ये हर एक के लिए, आम लोगों के लिए। आप तो बहुत बड़े आलिम दीन है, आपके लिए मैंने डिस्काउंट रखा है, इसीलिए मैंने 2 आने आपको लौटा दिए। आप आलिम इतने बड़े, आप 2 आने रख लीजिए। तो जानते हो मेरे इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया कि अहमद रजा 2 आने में अपना इल्म नहीं बेचता है। क्या कहना, वाह। आपने फरमाया जब सबके लिए 4 आना तो मैं भी 4 आना ही दूंगा, मैं 2 आने में अपना इल्म नहीं बेचता। और आज हमारी क्या पोजीशन होती है? हम ये चाहते हैं कि मैं दुकान पर पहुंचूं तो वो चाय वाला मुझसे पैसा न ले, यार मैं तो इमाम साहब हूं, मुझसे भी पैसा लेगा। मैं दुकान पर जाऊं तो मुझे तो कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़े तो फीस में भी कुछ रियायत होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमें इस बात का फायदा हो, लेकिन हमारे इमाम की तालीमात में क्या है? हमारे इमाम ने क्या तालीम दी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये असल पैगाम है बरेली के ताजदार का। मैं बहुत माजरत के साथ उलमा की मौजूदगी में कहूंगा, अभी आपके उर्से पाक की तारीख आने वाली है, उस मौके पर मैं खास तौर पर खिताब करूंगा इन उन्वानात पर। लेकिन जानते हो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाया गया कि इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं कि जिन पर दुनिया भर के कई मुल्कों में पीएचडी की जा रही है, रिसर्च करने वाले रिसर्च करते जा रही हैं, आपको पढ़ते जा रही हैं, पीएचडी करते जा रही हैं। मुझे एक बहुत बड़े
स्कॉलर मिले एक यूनिवर्सिटी के, जो प्रोफेसर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे और वो भी पीएचडी वाले बच्चों को पढ़ाते थे। जानते उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, हजरत दुनिया के बहुत सारे इंसानों पर पीएचडी की जाती है, क्रिकेटर्स पर भी की गई, पॉलिटिशियंस पर भी की गई, जो नेशनल नेता हैं उन पर भी की गई, किसी नचनिए गवैये पर भी की गई, किसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी पर भी की गई। तो दुनिया में बहुत से लोग गुजरे जिन पर पीएचडी की गई, लेकिन उन्होंने साथ ही मुझे यह भी बताया कि जब किसी पर पीएचडी की जाती है तो उसकी पैदाइश से लेकर उसके मरने तक पूरी जिंदगी को किताबों में समेट दिया जाता है। यानी एक वक्त ऐसा आता है कि उस शख्सियत पर तहकीक मुकम्मल हो जाती है और जो कुछ उसके बारे में लिखना पढ़ना था वो सब कुछ लिखने पढ़ने वाले मुकम्मल तौर पर लिख देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो है कि जिन पर रिसर्च मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो बताते हैं कि इमाम अहमद रजा पर दुनिया भर में रिसर्च हो रहा है। हम एक पहलू पर रिसर्च करते हैं तो उनकी जिंदगी के कई नए पहलू हमें मिल जाते हैं। अभी उन पर रिसर्च शुरू नहीं होती, एक मुकम्मल करते नहीं, कई नए पहलू भी आ जाते हैं। ये इमाम अहमद रजा की जात है। आप उलमा से पूछे तो ये आपको बताएंगे। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को अल्लाह ने 100 से ज्यादा उलूम पर महारत अता की। पूरी दुनिया में आप पर रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन जानते हो आज हमारी महफिल में जिसको अल्लाह ने 100 से ज्यादा उलूम पर महारत अता की, आज हमारी महफिल में उस पर बात की जाती है तो सिर्फ 2 उन्वानात पर बात की जाती है। एक तो उनकी नातिया शायरी की बात होती है, एक तो रद्दे वहाबिया की बात होती है। आला हज़रत ने फरमाया, इसके साथ खाओगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे, इसकी शादी में जाओगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे, इसके जनाजे में जाओगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। हर महफिल में पूरा जोर इसी पर दिया जाता है। या तो आला हज़रत के नाम पर नाते पढ़ी जाती हैं, या तो कहा जाता है कि इमाम अहमद रजा ने फला को कहा काफिर, फला को कहा काफिर। तो जानते हो जो पढ़ा लिखा सुन्नियों का तबका है वो क्या समझता है? वो जो कॉलेज जाने वाला है, वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है, जो यहां से निकलकर दुबई में सऊदी में काम करता है, वो समझता है कि इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी में 2 ही काम किया है, या तो नाते लिखी है या तो लोगों को इस्लाम से खारिज किया है। मैं कहता हूं जब तुम ये तकरीर में कहते हो इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को अल्लाह ने 100 से ज्यादा उलूम पर महारत अता की, जब 100 से ज्यादा उलूम पर महारत अता की ये तुम खुद कहते हो, तो सिवाय 2 उन्वानात के तीसरे उन्वान पर गुफ्तगू की नहीं होती। तुम 2 ही बातें करते हो। 58 उन्वानात पर गुफ्तगू शिया करेगा, बोरी करेगा, खोजा करेगा, चकड़ालवी करेगा, भोचालवी करेगा, गैर मुकल्लिद करेगा, देवबंदी करेगा। अरे जब तुम खुद सुन्नी होकर अपनी कौम को अपने इमाम के बारे में नहीं बताते हो तो गैरों को मेरे इमाम के बारे में क्या पता होगा? मैं बड़े रसूल पर मौजूद हूँ, उलमा की मौजूदगी में एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। वो जो इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को नहीं जानते, जो दूर रहकर इमाम अहमद रजा को माज़अल्लाह बुरा भला कहते हैं, मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए हमारी तकरीरें भी मत सुनो। तुम्हारे मौलवियों ने हमारे इमाम को क्या कहा तुम वो भी मत पढ़ो, मत सुनो। अगर इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को तुम समझना चाहते हो, तुम गूगल पर सर्च कर लो, किसी लाइब्रेरी में चले जाओ। इमाम ने अपनी जिंदगी में 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की किसी एक किताब को उठाओ, इंटरनेट से डाउनलोड करो, अपनी आंखों से बुग़्ज़ व दावत के ऐनक को निकाल कर इमाम अहमद रजा की किसी किताब को पढ़ो। जब तुम पढ़ोगे तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तुम्हें खुद मानना पड़ेगा इमाम अहमद रजा किसी बिदाती का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा कब्र पुजवा का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा मुसलमान को काफिर बनाने वाले का नाम नहीं है। अगर तुमने बुग़्ज़ व दावत की ऐनक उतार कर मेरे इमाम की किसी किताब के चंद सफ़ात को पढ़ा तो तुम्हें खुद मानना पड़ेगा इमाम अहमद रजा इस सदी के सबसे बड़े आशिक़ रसूल का नाम है। इमाम अहमद रजा नबी के सच्चे दीवाने और शहदाई का नाम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम इमाम अहमद रजा खान कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, हमने आला हज़रत के नाम पर कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन अगर हमारी अवाम से पूछा जाए आला हज़रत के वालिद का नाम मालूम है, आला हज़रत की तालीमात के बारे में आपको मालूम है, आला हज़रत किससे मुरीद थे आपको मालूम है, आला हज़रत ने कब पढ़ाई लिखाई शुरू की आपको मालूम है, आला हज़रत ने कब किताबें लिखनी शुरू की आपको मालूम है? सिवाय 2 चीजें, या तो उनकी नाते पढ़ी जाती हैं या तो उन्होंने कहा ये काफिर वो काफिर वो काफिर। हम कहते हैं अपनी कौम को एजुकेट करो, रिवायती अंदाज में गुफ्तगू करना बंद कर दो, महज नारे वाली तकरीरें करना बंद कर दो, अपनी कौम को
आज भी अगर आपने एजुकेट नहीं किया तो याद रखना जिंदगी भर बाप जो है कहता या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और अगर उसकी औलाद को एजुकेट ना किया गया तो उस बाप के मरने के बाद उसी का जवान बेटा कहेगा यजीद हक पर था माज़अल्लाह, हुसैन गलत थे माज़अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसीलिए जरूरत इस बात की है महज रस्म रिवाज वाले सुन्नी मत बनो, अमल वाले सुन्नी बनने की कोशिश करो। उतरो जमीन पर अमल करके दिखाओ, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले सुन्नी बनो। महज नजरो नियाज वाले सुन्नी मत बनो, महज जबानी जमा खर्च वाले सुन्नी मत बनो, महज खिचड़े शरबत वाले सुन्नी मत बनो, महज ताजिया और अलम वाले सुन्नी मत बनो, महज ढोल ताशे वाले सुन्नी मत बनो, महज चादर गागर वाले सुन्नी मत बनो। अगर वाकई इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से मोहब्बत करते हो, अपने इमाम की सीरत को समझने की कोशिश करो, अपने इमाम की तालीमात को समझने की कोशिश करो, अपने इमाम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अगर कब्र पूजना उनके नजदीक जायज होता, मैं समझाने के लिए एक बात अर्ज करता हूं, इजाजत है ना आपकी? बस यही आखिरी बात, मेरा वक्त हो गया, मैं इसी बात पर अपनी बात मुकम्मल करता हूं, इजाजत है आपकी? मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे। अगर मेरे इमाम के नजदीक कब्रों का सजदा करना जायज था तो मेरे इमाम हिंदुस्तान में रहकर मदीने के लिए तड़पते रहे। और कैसे तड़पते थे? हमारे और आपके जैसे नहीं, खुद फरमाते जानो दिल होश और खिरद सब तो मदीने पहुंचे। इसे कहते तड़प, इसे तड़प कहते हैं। जानो दिल होश और खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। और जब वहां पहुंचे तो क्या कैफियत थी? जिस मदीने की हाजिरी के लिए तड़पते रहे उम्र भर, जब वहां पहुंचे तो मेरे इमाम के नजदीक कब्र को सजदा करना जायज होता तो क्या करते? फौरन कब्र पर लेट जाते कि नहीं? फौरन कब्र पर लेट जाते, सजदा करते कि नहीं करते? इमाम तड़पते रहे हिंद की सरजमीन पर मदीने की हाजिरी के लिए। और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो जानते कैफियत क्या थी? आपने हमें ये तालीम दी, फरमाते पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान, रोकिए सर को रोकिए। ये मेरे इमाम की तालीमात, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मैं कहता हूं बदअकीदा मेरे इमाम को जो कहना चाहे कहे, लेकिन जब तक वे जमीन पर एक सुन्नी बाकी रहेगा अपने इमाम की बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश करेगा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत बिला को सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल पाक को मेरा करीम करबला वालों के सदके मैदान क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।